तकरीबन 2 साल पहले ट्रायम्फ और बजाज ने इंडिया में अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की थी और सबसे पहला प्रोडक्ट जो वो लेकर आए थे वो थी स्पीड 400। उसके बाद स्क्रैम्बलर 400X को लॉन्च करा गया, देन उसके बाद स्पीड T4 आई, देन हाल ही में स्क्रैम्बलर 400XE को भी ट्रायम्फ ने इंडिया में लॉन्च करा है। लेकिन अब एकदम नया प्रोडक्ट ट्रायम्फ ने इंडियन मार्केट में अनाउंस किया है, जो कि है ये ट्रायम्फ की नई थ्रक्सटन 400। और ये जो थ्रक्सटन 400 है एकदम अलग प्रोडक्ट यहाँ पर उन दोनों के मुकाबले देखने को मिलता है। कैफे रेसर स्टाइल इसका डिज़ाइन है। इन केस अगर आपको याद है ट्रायम्फ की ओजी आइकॉनिक थ्रक्सटन आर पर ही ये बाइक बेस्ड है। तो क्या ट्रायम्फ अपनी इस थ्रक्सटन 400 में ऑफर कर रहा है, क्या चेंजेस करे गए हैं, थोड़ा बहुत स्पीड 400 से कंपेयर करेंगे आंकड़ों को। हालांकि बाइक दोनों एकदम अलग सेगमेंट या अलग कस्टमर के हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदाजे के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स इन दोनों के आमने सामने रख के दिखाऊंगा। एंड ओवरऑल पावर फिगर्स कैसे हैं, राइड क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और कौन सी चीजें इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे सही लगी और कौन सी नहीं लगी, सभी का लेगा जोगा आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो पहले डिजाइन की कुछ बात करते हैं। तो फ्रंट में आप डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पे वो कैफे रेसर स्टाइल ही डिजाइन यहाँ पे इसमें दिया गया है। मटेरियल प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। क्लस्टर जो हेडलैम्प क्लस्टर है पूरा आपको एलईडी मिलता है, डीआरएल्स आपको एलईडी यहाँ पे मिलते हैं। चेंज की शुरुआत जहाँ से होती है, अगेन स्पीड 400 से थोड़ा बहुत कंपेयर करके मैं बताता रहूंगा। फ्रंट जो यूएसडी फोक्स है वहाँ पे 10 मिलीमीटर आपको एक्स्ट्रा ट्रेवल यहाँ पर थ्रक्सटन 400 में मिलता है कंपेयर टू स्पीड 400। अब ये उन दोनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आपके अंदाजे के लिए मैं ये नंबर थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। जो फ्रंट का टायर का साइज है वो 17 इंच का दोनों बाइक्स में है, लेकिन सेक्शन जो है इसमें थोड़ा आपको कम मिलने वाला है। सेम विद द रियर टायर। डिस्क ब्रेक जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज वहां पर नहीं है। इसके अलावा साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक तो थ्रक्सटन 400 की ऑफकोर्स बैजिंग मिल जाती है। देन आपको इंजन की बात करें तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर 5% के आसपास इस थ्रक्सटन 400 में दिया गया है। अराउंड 39.5 bhp के आसपास है। टॉर्क का जो नंबर है, टॉर्क का जो आंकड़ा है वो सिमिलर है, कोई चेंज वहां पर नहीं है। फिर यहाँ पे आए तो आपको ये अपस्वेप्ट यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट टेल मिल जाता है। सीट का जो हाइट है वो भी आपको थोड़ा सा कम इसमें मिलेगा, 795 मिलीमीटर के आसपास, यानी कि जो शॉर्टर राइडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी कम मशक्कत यहाँ पर इसकी सीट हाइट को लेके होने वाली है। एंड इसमें जो है आपको ये सीट जो है सिंगल मिलती है। पीछे भी सीट है, हालांकि वो थोड़ा डिजाइन वाला एलिमेंट जोड़ने के लिए वो कैफे रेसर वाला यहाँ पर ये एलिमेंट दिया गया है। हालांकि इसको आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड ये पूरी सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिलियन भी पीछे यहाँ पर इसमें बैठ सकता है। अगला अंतर जो है वो है इसके टैंक के साइज को लेकर या कहें कि लेंथ को लेकर। कैपेसिटी जो है वो सेम है 13 लीटर्स की दोनों बाइक्स में, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी लेंथ आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अगेन वो कैफे रेसर वाले एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर कुछ इस तरह से इसकी लेंथ रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस का जो नंबर है वहाँ पे भी 6 मिलीमीटर कम आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। अराउंड 158 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो इसका सब फ्रेम है वहाँ पर भी चेंज करा गया है एंड उसकी वजह से इसकी सीट हाइट में जो अंतर आपको मैंने बताया वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके अलावा जो है व्हील बेस जो है वो भी आपको 10 मिलीमीटर यहाँ पर शॉर्टर मिलता है कंपेयर टू स्पीड 400। तो ये भी एक चेंज है। सो काफ़ी कुछ चेंज इस बाइक में देखने को मिलता है। छोटे मोटे बदलावों के अलावा कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो ओवरऑल बाइक की राइड क्वालिटी को एकदम अलग बनाते हैं। इसका जो 0 to 100 है वो भी कम है स्पीड 400 से। 6.7 सेकेंड्स में ये 0 to 100 अचीव करती है, जबकि स्पीड जो है 7.7 में अचीव करती है। 0 to 60 की बात करूं तो वहां सिर्फ 0.1 सेकेंड का फर्क है। वहां पर 3 सेकेंड है, यहाँ पर 2.9 सेकेंड्स है। अब एक और अंतर जो है वो है इसके टेल लाइट सेक्शन में। टेल लाइट जो है इसकी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको मिलेगी कंपेयर टू स्पीड 400। तो ये भी एक बदलाव यहाँ पे दिया गया है। ब्लिंकर्स आपको एलईडी मिलते हैं एंड इसके अलावा अगर आपको सर्कुलर शेप या राउंड शेप में ब्लिंकर्स चाहिए, इंडिकेटर्स चाहिए, वो आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं। और एक्सेसरीज में और भी ऑप्शन आपको जैसे इंजन गार्ड वगैरह वो सब भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा भी सीट्स का भी कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है, सीट्स के कवर वगैरह का। बट ये कुछ मेजर आपको डिफरेंसेस पहली बात तो इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे, इस थ्रक्सटन 400 और स्पीड 400 में। क्लस्टर पर आते हैं तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। पार्ट एनालॉग है, पार्ट डिजिटल है, यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो हैंडल बार है वो आपको इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। एंड यहाँ पर आपको जो बटन्स वगैरह हैं, ऑप्शन वगैरह हैं, वो सब कुछ सिमिलर है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं है। यहाँ पे इसका जो फ्यूल कैप है वो आपको एल्यूमिनियम में
दिया गया है। तो ये कुछ फीचर्स और ये कुछ अंतर आपको यहाँ पर स्पीड 400 के मुकाबले इस ट्रायम्फ की नई थ्रक्स्टन 400 में देखने को मिलने वाले हैं। अब पावर में जो बदलाव हुआ है, थोड़ी सी पावर फिगर्स जो है इसकी बड़ी है। तो राइड क्वालिटी पहली बात तो किस तरह से है, जो ओवरऑल इसका पोस्चरिंग है वो कितना कंफर्टेबल या कितना कन्वीनियंट है स्पेशली सिटी के हिसाब से, एंड किस तरह से हाईवे पर भी इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उन सभी की बात अब करते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं इस ट्रायम्फ की थ्रक्सन 400 की। तो वहां पर इनिशियल गेट गो से लेकर आप टॉप स्पीड जब अचीव कर रहे हैं या हाई स्पीड अचीव कर रहे हैं, वहां तक बाइक का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अच्छा है, एंड एक्सेलरेशन भी आपको इसका ट्रायम्फ की स्पीड 400 से बेटर देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ जो है परफॉर्मेंस को लेके मुझे इसकी इंप्रेसिव देखने को मिली है। स्पेशली हाईवेज पर जो है आपको इस बाइक को चलाने में मजा आएगा। जो पावर डिलीवर होता है, जो टॉर्क डिलीवर होता है, वो आपको इस बाइक में जरूर इंप्रेस करने वाला है। हार्डवेयर की बात आते हैं तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन पावर है, मैंने इसको पुणे के शहरी इलाके में चलाया, थोड़ा बहुत मैंने इसको हाईवे पर एक्सपीरियंस किया, तो एब्जॉर्प्शन पावर जो है खराब रास्तों पर भी सस्पेंशन में इसकी अच्छी देखने को मिलती है। और वो बैलेंस जो है ओवरऑल सीट का कॉम्बिनेशन प्लस सस्पेंशन सेटअप का जो है वो अच्छा ट्रायम्फ ने इस थ्रक्सन 400 में दिया है। तो ये एस्पेक्ट भी इसका इंप्रेसिव मुझे लगा है। ब्रेक बाइट भी तेज रफ्तार में हो, धीमी रफ्तार में हो, दोनों ही माहौल में आपको अच्छी बाइट देती है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देती है राइड के दौरान, और वो भी एस्पेक्ट मुझे इसका सॉर्टेड देखने को मिला है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट्स धांसू एलिमेंट्स, यानी कि क्या एलिमेंट्स मुझे इसको एक्सपीरियंस करने के बाद सही लगे और कौन से सही नहीं लगे। तो पहले क्या सही नहीं लगा है उसकी बात करते हैं। इसमें से पहला है इसका राइडिंग पोस्चर। अब मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो स्पीड 400 जैसी बाइक है, या उन बाइक्स में जो पोस्चर आता है वो मुझे कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली इंडियन सिटी कंडीशंस को ध्यान में रखकर, ताकि आप सिटी में भी उस बाइक को चला सकें और हाईवे पर भी चला सकें। लेकिन इस बाइक को अगर आप सिटी में चला रहे हैं और स्पेशली आप मेट्रोज में इसको ट्रैफिक में लेके फंस गए हैं, तो आपके रिस्ट और आपके कंधे अगर बेहद ही मजबूत नहीं है तो आपको इसके साथ दिक्कत ज़रूर होने वाली है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट धांसू या सही नहीं लगा है वो है इसकी वाइब्रेशंस। 7000 आरपीएम के ऊपर जब मैं बाइक को ले जा रहा था तो वहाँ पर टैंक में, फुट पैग में थ्रू आउट वाइब्रेशंस फील होती हैं। 100-110 के आसपास जब बाइक जाती है तो वहाँ पे कंटिन्यूस वाइब्रेशंस टैंक में ज़रूर इसके फील होती हैं, स्पेशली जब आप लीन होकर चला रहे होते हैं तो वो आपको आपकी बॉडी में थ्रू आउट फील होती है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट धांसू वो है इसके टैंक का ओवरऑल प्रोपोर्शन। हालांकि लेंथ की बात मैं नहीं कर रहा, ओवरऑल जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी मुझे नैरो लगी, एंड स्पेशली जब मैं लीन कर रहा था, कभी कभार हाईवे पर जब मैं बाइक चला रहा था वहाँ पे हल्का फुल्का तेज रफ्तार में थोड़ा लीन करना पड़ रहा था, तो मुझे इसके टैंक में वो अच्छा होल्ड देखने को नहीं मिला जो मुझे लगता है इस तरह की बाइक में होना चाहिए। स्पेशली ये जो बाइक है आपको हाईवे पर एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, तो मुझे लगता है वो एस्पेक्ट भी थोड़ा और बेटर इसका हो सकता है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे हैं मुझे इस बाइक को लेकर, सबसे पहला है वो है इसकी इंजन की परफॉर्मेंस। शार्प है, क्रिस्प है, एंड शुरुआत से ही ये बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी, एंड हाईवे पर वाकई में इस बाइक को चला के या इस बाइक के इस इंजन से आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देगा। अगला एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। अच्छे से ट्यून करा गया है, एंड ओवरऑल जो कंफर्ट है, जो बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा इन सिटी एज वेल एज ऑन हाईवेज इसके सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलता है। तीसरा एलिमेंट जो मुझे इसका अच्छा लगता है वो है इसकी ब्रेकिंग की बाइट। अब बाइक जो है थोड़ी अग्रेसिव आपको फील होगी, स्पेशली हाईवे पर इस बाइक को आपको पुश करने का मन करेगा, तो वहां पर अच्छी ब्रेकिंग होनी भी जरूरी है जो ट्रायम्फ ने इस बाइक में ऑफर करी है, एंड वो बाइट भी काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलती है। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो कुछ इश्यूज की और कौन से एलिमेंट्स मुझे अच्छे लगे उनकी मैंने बात की। तो मुझे लगता है जिस प्राइस पॉइंट पर 2,74,000 2,74,000 नेक्स्ट शोरूम प्राइस पर ट्रायम्फ ने इसको लॉन्च किया है, तो प्राइसिंग के हिसाब से मामला मुझे सॉलिड लगता है इस कैपेसिटी की बाइक के हिसाब से। लेकिन अगर आपका पर्पस बाइक को मेनली या कहें कि 70-80% आप सिटी में बाइक को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये बाइक का जो ओवरऑल पोजिशनिंग है आपको थोड़ा दिक्कत जरूर देगा, एंड आपको अनकंफर्टेबल स्पेशली ट्रैफिक वाले सिचुएशंस में सिटी के अंदर इस बाइक के साथ फील होगा विद दिस पोस्चर। अगर आपका रीजन है कि आपको 80% हाईवे पर ही बाइक को एक्सपीरियंस करना है, या आपकी ये दूसरी या मे बी तीसरी बाइक है, एंड आपको कैफे रेसर स्टाइल बाइक चाहिए और वहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए
ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और फीचर्स भी आपको डिसेंट मिलते हो और प्राइस भी जो है वो आपके बजट में फिट बैठता हो। तो मुझे लगता है उस एस्पेक्ट को, हाईवे वाला जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखकर अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो आपके हिसाब से ये बाइक फिट बैठ सकती है। बट अगर आपका पर्पस मेनली सिटी है और कम हाईवे पर चलाना है तो मुझे लगता है उस परिस्थिति या फिर उस सिचुएशन में आप किसी और ब्रॉड की तरफ अपना रुख कर सकते हैं बजाय इस थ्रस्टन 400 के।